सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अंतिम पाठ है बेजुबान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा। ब्रह्मदेव शर्मा एक समाज सेवी हैं जिन्होंने समाज के बारे में बताया है, समाज के उत्थान के बारे में जागरूक किया है। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त कर गणित विषय में राजस्थान के विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने आदिवासी जीवन के ऊपर, आदिवासी लोगों के लिए इन्होंने बहुत अथक इनको उजागर करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा उनके बारे में उनको प्रोत्साहन दिया है। आज का जो पाठ है बेजुबान, इसका यहाँ पर लेखक ने बेजुबान में लेखक ने आदिवासी जनजीवन का यथार्थ चित्रण किया है। आदिवासी जो हैं, जो हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो बेजुबान हैं। बेजुबान यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वो गूंगे नहीं हैं, पर उसको बोलना नहीं जान रहे हैं, बोलते नहीं हैं। इनसे लिया गया है, उनकी संस्कृति विकास को उजागर किया है। मूर्या कहे जाने वाले आदिवासी विकास के सर्वथा अछूते हैं। सरकारी योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई है। अशिक्षा, पिछड़ापन इत्यादि के कारण वे अपनी संस्कृति परंपरा में आवश्यक सुधार परिवर्तन के पक्षपाती भी नहीं। अशिक्षा के कारण उनकी भाषा समुन्नत नहीं है। वे अन्य भाषा नहीं जानते, इसलिए अपने मन के भावों को कथित साम्य भाषा बोलने वाले के समक्ष अभिव्यक्त करने से डरते हैं। उनकी भाषाई अज्ञानता पर वे उनसे नाराज ना हो जाएं, उनकी हंसी ना उड़ाने लगे। जुबान रहते हुए भी चुप रहने में ही आदिवासी अपना भला समझते हैं। उन सब के बारे में यहाँ पर डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी ने इस पाठ पर रचना की है और जिस दशा में वो रहना चाहते हैं, इन्हीं प्रमुख मनोभाव को लेखक ने इस पाठ में चित्रित किया है। कम बोलने और बाह्य जगत के सम्मुख भयवश चुप रहने की इनकी प्रवृत्ति के कारण इस पाठ का शीर्षक ही लेखक ने इसे बेजुबान शीर्षक यहाँ पर दिया है। अब देखते हैं हम बेजुबान हैं। यह कहकर जो लेखक है यह बताना चाहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है, हमारी शिक्षा नहीं है, हमारी भाषा समुन्नत नहीं है, इसलिए हम अपनी भावना को दूसरों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकते और दूसरे ही हमारी भाषा को नहीं समझने के कारण हंस देते हैं। इससे अच्छा है कि हम चुप ही रहें। हम मकान नहीं बनाना चाहते, इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कभी बोलना नहीं चाहते हैं, पर आज हम बेजुबान हैं। कहीं आप बेजुबान का मतलब यह ना लगा लीजिए कि हम बेबस हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम बहुत लोग आते हैं, हमें अजीब अजीब बातें बताते हैं। मुझे तो एक बहुत बड़ी जगह भी ले गए थे, कौन सा शहर था नाम भूल गया। देखो डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी क्या कह रहे हैं, बताते हैं कौन सा शहर था नाम भूल गया। वहाँ आदमी ही आदमी थे, मुझे तो चलना भी मुश्किल था। हाँ, बड़े बड़े मकान थे, बिजली रोशनी और ना जाने क्या क्या था। मैं तो घबरा गया था। एक दिन एक साहब पूछ रहे थे कि क्या तुम भी बड़े बड़े मकान बनाओगे। मैं तो सीधे से कहा कि किस लिए। यह मालूम नहीं उन्होंने क्या समझा, कुछ बुरा मान गए। हाँ, और फिर तो वे गुमसुम ही हो गए। एक दिन साहब एक बात और पूछ रहे थे, तुम्हारे यहाँ धान क्या भाव बिकता है। मैंने कह दिया, धान कोई बेचने के लिए होता है। इस पर तो वे बहुत हंसे। पर आप ही बताइए, इसमें हंसने की कोई बात थी क्या। खैर, अपनी अपनी मर्जी। हमने तो फिर अपनी बातों का जवाब देना ही छोड़ दिया। हम बिन पढ़े लिखे जंगल के आदमी ठहरे, बात कहने का तरीका भी नहीं मालूम किस बात पर आप लोग नाराज हो जाओ। अच्छा यही है कि चाहे समझ में आए या ना आए, हम हाँ करते रहे। इस समय कोई नाराज नहीं रहेगा। भगवान जाने आप नाराज हो जाओ और हम किस चक्कर में फंस जाएं। उस दिन तो जब तक साहब टिके रहे, बस हमें किसी तरह राम राम करके अपनी खैर मनाई। आगे कहते हैं, माटी माता ऐसी मुसीबत फिर कभी न देना, हम अपने जंगलों में ही भले हैं। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी के सामने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना ना पड़े। हम तो हे माटी माता, हे हमारी मातृभूमि, हमें
ऐसी मुसीबत में मत डालना, हम तो अपने जंगल में ही भले हैं, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पाठ का सारांश यह कहा जा सकता है कि कहते हैं कि हम मकान नहीं बनाना चाहते, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम मकान नहीं बनाना चाहते, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे गुजर बसर के लिए जो छोटा सा बनवासी घर है वह पर्याप्त और उचित है। फिजूल खर्च एवं कृत्रिमता के से क्या मतलब? हम धान भी नहीं बेचते क्योंकि हमारी आवश्यकता भी अधिक अधिक न कभी हुई है न है। इसलिए धान बेचने की परंपरा आदिवासी क्षेत्र में, विशेषकर बस्तर के संदर्भ में, पुराने समय से नहीं है। इसलिए वे बेचने की बात पर आश्चर्य करते हैं। एक आदिवासी को पढ़ाने का प्रयास किया गया, किंतु वह हरे रंग का यह तोता को नहीं समझ पाया, क्योंकि उनकी शिक्षा पद्धति उनके परिवेश से क्या है, भिन्न है। बस्तर के आदिवासी तोता को रूपा कहते हैं, अतः आवश्यकता है कि उनकी शिक्षा पद्धति को उनके सामाजिक परिवेश से जोड़ा जाए। वे रीलो नृत्य से प्रसन्न रहते हैं। नर नारी युवक युवतियाँ गांव में, बाजार में रीलो नृत्य से प्रसन्न रहते हैं और पैसा भी प्राप्त करते हैं। यह उनकी मूल संस्कृति है। वे शराब भी पीते हैं, मनपान भी करते हैं। गांव में सड़क आ जाने से इनकी परेशानी बढ़ी है। अधिकारियों का तांता लगा रहता है। बस एवं मोटर के आने जाने की संख्या बढ़ी है, जो उनकी सुविधा में बाधक है। ये पशुओं में सुअर, मुर्गी अधिक पालते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए, फसल की रक्षा के लिए सागौन के पेड़ की बाड़ लगा दी जाती है। इसे काटने के लिए सरकार जोर दे रही है। जंगल इष्ट भूमि को देव मानकर छोड़ना नहीं चाहते, यही बसना चाहते हैं। यहाँ साहब आए, बोले यहाँ के पेड़ काटेंगे और वही सूची बनाएंगे। सरकार आएगी, कार्य करेगी। इन समय वनवासी आरक्षित थे। आदिवासियों ने कहा कि वह अपने पेड़ों को पहचानता है, उसके फलों की मिठास को पहचानता है। आदिवासी के अनुसार पेड़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था।